क्या आपके परिवार में, आपके समाज में नियर या कोई डियर 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, 9th क्लास में, तो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। जी हाँ, जो स्टूडेंट छात्र छात्रा अभी 9th में अध्ययनरत हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का डेट आया है और इस बारे में अति महत्वपूर्ण सूचना आपके समक्ष शेयर करने के लिए मैं बता रहा हूं, जो कि सीधे ऑफिशियल है और इसके बारे में ऑथेंटिक सूचना अभी बाहर में नहीं है कि रजिस्ट्रेशन में किन किन पहलुओं को आपको शामिल करना है और किन बातों को अवॉइड करना है, क्या करने से आपका रजिस्ट्रेशन बाद के दिनों में कैंसिल हो जाएगा और किन कारणों से आगे आपका मैट्रिक परीक्षा में बाधा हो सकती है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग अभी 9th में यानी 2021 में 9th में अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनका मैट्रिक का जो एग्जाम होगा वो 2023 में जो होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन यानी सूचीकरण का डेट आ गया है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे छात्र छात्रा आपके परिवार में हो, घर में हो, आपके समाज में हो, आपके संबंधी में हो, और उनको आपको सूचना देना होगा कि 9th का रजिस्ट्रेशन का अगर ये डेट मिस कर गया तो फिर आगे उनको मौका नहीं मिलेगा। क्या क्या इसके टेक्निकल बातें हैं, क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी हैं, इसको आपको जानना अत्यंत जरूरी है। कितना पैसा लगेगा इत्यादि बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वह डेट है 11 जुलाई से 31 जुलाई तक। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक बिहार राज्य के जितने भी 10th लेवल के यानी मैट्रिक वाले जितने भी स्कूल्स हैं, वहां पर जो लोग अभी 9वीं में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। यानी विद्यार्थी स्वयं नहीं कर पाएंगे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर साइबर कैफे से। उनको स्कूल जाना होगा और स्कूल के हेड के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 11 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। पहली ये इंपॉर्टेंट बात है। और आप वहां जब जाएंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी को, छात्र छात्रा को, जिसे आपको भरना है, साइन करना है, फोटो चिपकाना है और स्कूल के हेड को देना है। स्कूल का हेड आपके द्वारा भरे गए फॉर्म के आधार पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये ध्यान रखना है। 11 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में उनको बोर्ड ऑफिस के तरफ से लॉगिन आईडी, पासवर्ड और वेबसाइट भी दिया गया है, जिसके माध्यम से स्कूल हेड ये काम करेंगे। तो ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है? 9वीं क्लास में जो रेगुलर पढ़ रहा है यानी नियमित छात्र छात्रा है, या फिर जो प्राइवेट कैंडिडेट है यानी नॉन रेगुलर है, जो रेगुलर नहीं है, फ्लाइंग टाइप का है, ये दोनों लोग एलिजिबल होंगे। इन लोगों का जो ये लोग मैट्रिक एग्जाम होगा वो 2023 में होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे वो नियमित हो या प्राइवेट, उनका उम्र कितना होना चाहिए, और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। मिनिमम आयु ध्यान रखिए, 1 मार्च 2023 को 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, 1 मार्च 2023 को 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ डीओबी होगा वो होगा एक तरह से 1 मार्च 2009 के पहले हो। 1 मार्च 2009 के पहले उनका जन्म होना चाहिए। अगर इसके बाद का हो तो वो 14 साल से कम हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इन बातों का। और अगर कोई फॉल्स डीओबी देता है, डेट ऑफ बर्थ देता है, तो फिर मेडिकल बोर्ड का कराने का नियम है, वहां पर पकड़ने पर पूरा परीक्षा फल तक रद्द कर दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहला बात। दूसरा बात, जो लोग स्वतंत्र छात्र है
उनके लिए ज़रूरी है कि यानी जो फ्लाइंग वाले स्टूडेंट हैं, नॉन रेगुलर हैं, कि वो बिहार राज्य के निवासी हों, यानी कि उनको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के साथ सबमिट करना ज़रूरी है। साथ ही कैरेक्टर या कंडक्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। एक एफिडेविट भी देना है सभी को। एफिडेविट फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से वो शपथ पत्र बना होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र कैंडिडेट का यानी प्राइवेट कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर्ड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तीसरा, मैं आपको बता दूं कि आप उसी जिला से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसी जिला में जो भी स्कूल है वहीं से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी अपने जिला को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पटना जिला के हैं तो पटना जिला में जो स्कूल्स है वहीं आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये नहीं कि आप जमुई चले गए, आप अरवल चले गए, ऐसा संभव नहीं है, ये नियम के विरुद्ध होगा। दूसरा बात, जो आपका रजिस्ट्रेशन अभी 9th में हो रहा है 2023 मैट्रिक परीक्षा के लिए, वो आपका वैलिड होगा 3 साल के लिए, यानी कि आपका बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि अभी जिन लड़कों का 2023 मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो वैलिड किसके लिए होगा? 2023 में परीक्षा देने के लिए, 2024 में परीक्षा देने के लिए और 2025 में, यानी 23, 24, 25 3 इयर्स के लिए यह रजिस्ट्रेशन पूर्णतया वैलिड होगा। इन 3 साल के दौरान आपको पास कर लेना होगा। कई लोग फेल हो जाते हैं 1 विषय में, 2 विषय में या ज़्यादा विषय में, फिर कंपार्टमेंटल देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स है। अगला सूचना यह है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको मात्र 320 रुपये स्कूल में देना है। इसके अलावा 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। अगर ऐसा मांगता है एक्स्ट्रा पैसा, बोर्ड ऑफिस में आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है। और जो प्राइवेट है उनको मात्र 450 रुपया देना है। इसके अतिरिक्त 1 पैसा भी नहीं देना है। आप लिखित में परीक्षा नियंत्रक को, सचिव को एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं कि बोर्ड का जो विज्ञप्ति निकला है उसमें इतना ही पैसा लिखा है, लेकिन स्कूल वाले हमसे ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। आप राइटिंग में कंप्लेन दे सकते हैं। स्कूल वालों पर निश्चित रूप से इस बारे में कार्रवाई होती है अगर वो ज्यादा पैसा मांग रहे हैं तो। और जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप साइन करके स्कूल का हेड देगा और उसको आपको देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन में आपका सारा डिटेल्स सही है कि नहीं है। बाद में सुधार का मौका नहीं मिलेगा, ऑन द स्पॉट आपको सुधार करवा लेना पड़ेगा। तो ये खबर उन लोगों के लिए है जो 9वीं क्लास में अभी अध्ययनरत हैं, स्टडी कर रहे हैं। नियमित या फिर प्राइवेट कैंडिडेट सीधे 9वीं क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। कोई भी रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर आपको डाउट है, शंका है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं। उसका समाधान आप हमसे डायरेक्ट पा सकते हैं। ये खबर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफिस की तरफ से मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि आपको किसी और के चंगुल में नहीं आना है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, सीधे स्कूल हेड को संपर्क करना है। विज्ञप्ति पेपर में आज आ चुका है। आपको सीधे सारा डॉक्यूमेंट यानी एक एफिडेविट बनाना है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए डीओबी का, जो डीओबी जारी करते हैं। आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जाति से संबंधित है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटो लेकर आपको सीधे स्कूल जाना है। अगर नियमित हैं तो स्कूल एडमिशन रजिस्टर में आपका नाम होगा। अगर आप प्राइवेट हैं तो एफिडेविट के आधार पर और अनुमति लेकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि यह प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद इसका डेट बढ़ाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितना अधिक शेयर आप कर सकते हैं ताकि सभी को सूचना मिले, सभी लोग जाने। वीडियो अच्छा लगे जरूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।